आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, तो पूछा है यहाँ पे कि देन इट इज नेसेसरी चेंजेज द स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बट यहाँ पे हमको क्या बोला है कि हम एंगल थीटा से एक वेक्टर को रोटेट कर देंगे तो क्या वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ इसका कंडीशन जो है नेसेसरीली कंडीशन है यहाँ पे। तो अगर हम इसको डायग्राम से समझे तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा एक्सिस है, हम यहाँ पे 2D एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एंड ये जो है हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। एंड इनिशियली हम मान लेते हैं कि जो हमारा वेक्टर है कुछ इस डायरेक्शन में है। हम मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है। एंड हम जब एंगल थीटा से इसको रोटेट करते हैं तो हमने क्या किया कि इस वेक्टर को एट एंगल थीटा से हमने रोटेट कर दिया। ये जो एंगल है, एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, थीटा से। तो अब जो वेक्टर होगा, जो ए का पोजीशन होगा अब इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हमको पूछा है कि इफ दी वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, तो उस केस में क्या वो वेक्टर चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए वेक्टर है, तो अब हम यहाँ पे एट एंगल थीटा से लिए तो यहाँ पे कुछ ए डैश वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो एंड कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये जो पहले था फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, अब देख रहे हैं कि थर्ड कोऑर्डिनेट में है। तो इसका मतलब होगा कि वेक्टर को रोटेट करने पे वो वेक्टर चेंज होता है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नेसेसरीली मतलब चेंज होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब कि अनिवार्य रूप से चेंज होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम अनिवार्य रूप से देखें, वेक्टर तो चेंज होता है, हमने यहाँ पे देख लिया। बट कब वेक्टर चेंज नहीं होगा, जब हम इसको मान लेते हैं कि जो पहले हमारा था इस पोजीशन पे था एंड हमने क्या किया कि इसको एट एंगल थीटा से एट एंगल थीटा इक्वल टू 2 पाई से रोटेट कर दिया। तो क्या होगा, ये अपना इनिशियल कंडीशन पे आ जा रहा है। यहाँ पे पहले जो वेक्टर था इस पोजीशन पे था, जब हम एंगल यहाँ से 2 पाई रोटेट कर रहे हैं, 2n पाई रोटेट कर रहे हैं, तो फिर अपना इनिशियल पोजीशन पे आ जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि when थीटा इक्वल टू 2n पाई, जब थीटा 2n पाई हो तो उस केस में द वेक्टर रिमेन द सेम। हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम थीटा 2n पाई के अलावा अगर रोटेट करते हैं तो यहाँ पे वेक्टर चेंज होगा। बट हम थीटा अगर 2n पाई से रोटेट कर दे तो हमको इसको समझने के लिए मैं दूसरे कलर से इसको देख लेता हूँ। जो हमारा है यहाँ पे, इसको मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो पहले जो हमारा वेक्टर था, मान लेते हैं कि अगर हम थीटा एंगल से कर रहे हैं तो उस समय जो हमारा वेक्टर होगा वो समथिंग डेट मीन्स ए डैश हो जाएगा। बट हम यहाँ से एट एंगल इनिशियल पोजीशन से एट एंगल 2n पाई से रोटेट करते हैं। अगर थीटा इक्वल टू 2n पाई से रोटेट करेंगे तो वो अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब होगा कि वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जब एंगल थीटा इक्वल टू 2n पाई हो उस केस में जो वेक्टर होगा वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछा था कि इफ ए वेक्टर इज रोटेट बाय एंगल थीटा देन इट नेसेसरली चेंज, तो नेसेसरली ये चेंज नहीं होगा। ये स्टेटमेंट जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि ये थीटा 2n पाई पे यहाँ पे वेक्टर सेम होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।